अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है बेटा नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। हम इन लेक्चर सीरीज़ के अंदर फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को कवर आउट कर रहे थे। नाइन्थ क्लास की जो हमारे पास फ़िज़िक्स है, उसके हम न्यूमेरिकल्स को क्या कर रहे थे, कवर आउट कर रहे थे। अब यहाँ पे बेटा लास्ट टाइम हमने पहला न्यूमेरिकल किया था। आज जो हमने बेटा न्यूमेरिकल करना है वो पहला यानी कि 1.2 है और 1.3 है। तो 1.2 जो न्यूमेरिकल है, ज़रा उस पे देखें, लिखा हुआ है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो पीको रिलेट टू ईच अदर। हमारे पास तीन प्रीफिक्सेस दिए गए, ठीक है। तीन है, माइक्रो है, नैनो है और पीको है। ये तीनों आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं वो आज हमने ये न्यूमेरिकल्स में करना है। ज़रा देखिएगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास बेटा माइक्रो है। माइक्रो का सिंबल जिनको नहीं पता बेटा, ये माइक्रो है, ठीक है। आप छोटा सा यू डालो, स्ट्रेट लाइन लगाओ, यहाँ पे एक माइक्रो बन जाएगा। माइक्रो जो प्रीफिक्सेस है हमारे पास 10⁻⁻⁶ होता है। उसके बाद आवाज़ में थोड़ी सी ख़राब है, तबीयत ख़राब है, ठीक है, ज़रा देख लीजिएगा। माइक्रो के बाद नैनो है। नैनो बेटा याद रखिएगा छोटे एन से जाहिर किया जाता है, 10⁻⁹ होता है। उसके बाद हमारे पास बेटा नैनो के बाद आता है पीको। पीको छोटे पी से जाहिर होता है, 10⁻12, ठीक है। आपने इन तीनों को आपस में रिलेट करवाना है। अब वो किस तरह से रिलेट करवाना है ज़रा देख लें यहाँ पे। बेटा अगर मैं देखूँ यहाँ पे, एक नैनो जो है, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एक नैनो वो 1000 पीको के बराबर होता है। अब ये किस तरह से होता है ज़रा देख लीजिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले देख लीजिएगा। एक नैनो 1000 पीको के बराबर होता है और एक माइक्रो वो 1000 नैनो के बराबर होता है, ठीक है। आपस में आपने इसको रिलेट करवाना है। किस तरीके से, ज़रा देख लें। यहाँ पे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। आपने माइक्रो को नैनो से, माइक्रो को नैनो से, फिर नैनो को पीको से, फिर नैनो को पीको से, इस तरह से। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे 1000 का नंबर लगाना है। वो क्यों लगाना है ज़रा देखिए, मैं आपको इसका साबित करके बताता हूँ। बेटा हमारे पास एक नैनो जो होता है वो याद रखिएगा 10⁻⁹ होता है, ठीक है। 1000 पीको, पीको कितना होता है, 10⁻12 होता है। आप 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ और ये 10⁻12। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। 3 - 12, 3 में से माइनस का 12 निकालो, कितना आता है, माइनस का 9। 10⁻⁹ 10⁻⁹ आपस में बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि एक नैनो जो है वो 1000 पीको के बराबर है, ठीक है। एक ये आंसर आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इनको रिलेट करवाऊँ, ज़रा देखें, हम जानते हैं कि एक माइक्रो जो है, एक माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है। 1000 वैसे का वैसी। नैनो कितना होता है भाई, नैनो होता है 10⁻⁹। बेटा 1000 को हम जानते हैं कि 10⁻⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 जो है बेटा 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1000 आता है। उसके बाद 10⁻⁹ वैसे का वैसे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो पावर जेड हो जाएंगी। 3 - 9, 3 में से 9 निकाले, कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो मैंने आपको बात समझाई है कि एक माइक्रो 1000 नैनो के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दो आपके क्या है बेटा, आंसर है। किस तरह से करना है, पहले आपने माइक्रो को नैनो में लेके जाना है। कैसे, बस 1000 का नंबर ऐड कर, उसके बाद नैनो को पीको में जाना है, तो 1000 का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, यानी कि ऐड करके, यानी कि लिखना है उसके साथ, ताकि मल्टीप्लाई करवा के आपकी वो नैनो बन सके। अब यहाँ पे ये सवाल तो हो गया हमारे पास। ये बेटा ये दो आंसर है इसके, ठीक है। बकाया इसका मैंने साबित करके बता दिया कि किस तरह से आया, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 1.3 अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, ज़रा देखिएगा, तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, ज़रा देख लें। ओके, 1.3 जो हमारे पास बेटा लिखा हुआ है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। बेटा आपके जो बालों की बढ़ने की शरह है ना, वो 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ 1.3 न्यूमेरिकल है, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ, यानी कि बालों की बढ़ने की शरह, शरह कह रहा हूँ, शरह। तो यहाँ पे शरह जो होगी बेटा वो कितनी है, 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि 1 मिलीमीटर पर, यानी कि डिवाइड का निशान डाल रहा हूँ, पर डे, एक दिन में। बेटा जरा इसको समझ लें,
1 मिलीमीटर पर, अगर आपको याद होगा जब आप मिली पढ़ते हो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड यानी कि -1 पढ़ते हो, तो बेटा ये माइनस की पावर नीचे जाके क्या हो जाती है, वो प्लस की हो जाती है, यानी कि 1 मीटर नीचे आके पर सेकंड, इस तरह से। तो इस तरह मैंने भी क्या कर दिया, 1 मिलीमीटर पर डे है, यानी कि -1, तो ये पर नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सिंपल मैंने इस तरह से लिखा हुआ। अब मेरी बात सुन लें, यहाँ पे 1 मिलीमीटर पर डे तो आ गया। यहाँ पे न्यूमेरिकल के लास्ट पे लिखा हुआ है फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हमने जो ग्रोथ रेट फाइंड आउट करनी है वो किस में करनी है, नैनोमीटर पर सेकेंड में, नैनोमीटर पर सेकेंड के अंदर करनी है। ये बात याद रखिएगा, जो हमने रेट ऑफ हेयर ग्रोथ फाइंड आउट करनी है वो नैनोमीटर पर सेकेंड में करनी है। अब जरा देखिए यहाँ पे मिलीमीटर है, मीटर तो है लेकिन मिली को नैनो बनाना है और दिन को किस में लेकर आना है, सेकंड में लेकर आना है। अब ऐसे हम किस तरह से लेकर आएंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास बेटा सबसे पहले एक दिन में मुझे ये बताएं कितने घंटे होते हैं, यानी कि आवर्स, घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक हो गया। हम 24 घंटों में आ गए बेटा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 घंटा में अलग कर देता हूँ। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है 60 मिनट होते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट अलग कर लेता हूँ। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। याद रखिएगा आपने क्या किया, सबसे पहले दिन को लेके गए घंटों में, घंटों से फिर आए आप मिनटों में यानी कि मिनट्स में, फिर आप मिनट्स से किस में आए, सेकंड में, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास क्या आ गया, सेकंड में आ गई रकम। हमने क्या किया, दिन को किस में ले आए भाई, सेकंड के अंदर ले आए, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जरा देखें 1 मिली, मिली बेटा मिली कितना होता है, प्रीफिक्सेस है मिली, जिनको नहीं पता वो याद रखिएगा, मिली जो होता है 10⁻³ होता है, ठीक है, 10⁻³ मीटर वैसे का वैसी, मिली की जगह पे 10⁻³ आ गया। डे, एक दिन में भाई कितने सेकंड होते हैं, 24 यानी कि 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, आ गए हम सेकंड के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, कैलकुलेटर में इस्तेमाल करता हूँ, जरा देखें 24 × 60 तो हमारे पास कितना आता है, 86,400। ऊपर हमारे पास रकम वैसी रहेगी, नीचे हमारे पास आ जाएगा 86,400 सेकेंड। अब इन दोनों को डिवाइड करवाएं, 1e-3 डिवाइडेड बाय 86400, तो हमारे पास आता है 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। अभी किस तरह से मैंने डिवाइड करवाया साइंटिफिक नोटेशन को जरा देख लें बेटा। आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होता है एक्सपोनेंट का, EXP का, जो इक्वल के साथ होता है। नीचे जो जदीद कैलकुलेटर्स हैं उन पे इस तरह से करके रकम लिखी गई होती है, यानी कि आप कोई भी नंबर एक्सपोनेंट की लिख सकते हो। बाजू का जिनकी नहीं होती वो EXP का बटन होता है, इक्वल के आंस लिखा, आंस के साथ होता है, ये लफ्ज़ बटन होता है। अब यहाँ पे बेटा आपने किस तरह से ये नंबर लिखना होता है, ये 1 वैसे का वैसी, फिर ये बटन प्रेस करना है, ई का लफ्ज़ आएगा कैलकुलेटर पे, -3, फिर ये डिवाइड का निशान, फिर आप ये रकम लिख दें 86400। तो आपके पास जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे हम मीटर में, और ये सेकंड जब ऊपर गया तो पर सेकंड हो जाएगा, हमने नैनो लेकर आना। देखिए मीटर पर सेकंड तो आ गया, लेकिन हमारे पास क्या रह गया भाई, नैनो रह गया। नैनो कितना होता है बेटा, बेटा जिनको नहीं पता बल्कि पता किया करो बेटा, एक नैनो कितना होता है, एक नैनो होता है 10⁻⁹ होता है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल में किया था 10⁻⁹ बेटा 10⁻⁹ हमारे पास क्या होता है, नैनो होते हैं। तो जरा गौर से देखें, यहाँ -8 है, मुझे -9 लेकर आना। मैं कैसे लेकर आऊँगा, हम जानते हैं कि -8 में -1 जमा करो -9 आता है। ये तो सिंपल सी बात है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है। 8 में 1 जमा करें 9 आता है। अगर मैं 8 में -1, ये देखो -8 है, -8 में एक और -1 ले आओ, -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ बेटा, साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ी होगी, आप अगर इस पॉइंट को उठा के इस तरफ लेकर आते हो, एक रकम के इस तरफ, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। याद रखिएगा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब आपका पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, जो पावर आती है वो किसकी आती है, माइनस की आती है।
ये बात याद रखिएगा। तो पॉइंट यहाँ से हम यहाँ लेकर आएंगे, हमें एक रकम चाहिए इसलिए मैं एक रकम यानी कि दरमियान में एक वैल्यू है, ठीक है, उसके आगे लेकर आ रहा हूँ 11.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ एक रकम आ रही है तो माइनस का 1, बकाया रकम वैसे की वैसी, और ये मीटर पर सेकेंड भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 11.57 बेटा 10 की पावर -1 10 की पावर -8 आपस में जमा होंगी, तो -1 में -8 जमा करें कितना आता है भाई, वो आता है 10⁻⁹ आता है। और 10⁻⁹ कौन सा प्रीफिक्सेस होता है, अभी मैंने आपको बताया वो नैनो के बराबर होता है। तो ये हमारे पास बेटा 10⁻⁹ नैनो के बराबर होता है, इसी जगह मैं नैनो लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर निकल आया भाई, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ किसके अंदर भाई, नैनोमीटर पर सेकेंड के अंदर, ठीक है। हमारे जो बालों की बनने की शरह जो है वो नैनोमीटर पर सेकेंड में हमने इस तरह से निकाल ली, ठीक हो गया। आपने इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से करना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यहाँ तक है, इसका ये रफ हिस्सा है वहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ तक करना है, ये इसका नीट हिस्सा वो रफ है ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है, चके कह रहा हूँ सके। और उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के क्वेश्चंस हैं, 1.4 न्यूमेरिकल है, 1.5 न्यूमेरिकल है, ज़रा उनको भी देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ओके हो गया रेज। यहाँ पे बेटा हमारे पास 1.4 जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा हुआ है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखना है बेटा, ज़रा देख लें। यहाँ पे हम 1.4 न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे इसमें बेटा ए पार्ट है हमारे पास 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा प्रीफिक्सेस वगैरह कुछ नहीं लगाने आपने, अगर लगे हैं तो उसको ख़त्म करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, सिंपल बात समझ आ रही बेटा। यहाँ पे आपको कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा तो पॉइंट कहाँ से उठाएंगे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट उठाएंगे और एक रकम के आगे लेकर आएंगे। ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी रकम आ रही है भाई, यहाँ से यहाँ जब पॉइंट लेकर आए हैं 1 2 3 तो प्लस का 3। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता दूं, जब आप पॉइंट उठा के राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आते हो जो पावर होती है वो पॉजिटिव आती है, 10 की पावर +3। याद रखिएगा जब भी पॉजिटिव टर्म हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पे कहीं भी आपको पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो आपने बिल्कुल राइट साइड से सीधी साइड के शुरू से आपने पॉइंट उठाना है और एक रकम के आगे की तरफ ले आना है। बात समझ आ रही है। उसके दौरान जितने नंबर्स आ रहे होंगे वो उसकी क्या बनेगी, पावर बनेगी। बकाया जो रकम है वैसे की वैसे लिखते हैं 10⁻⁻27। बेटा 10 की पावर -27 10 की पावर 3 आपस में जब जैसे ये 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 में से 27 निकालें कितना आता है, हमारे पास आता है -24। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का ए पार्ट का आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट को भी सेम आपने इसी तरह से करना है। सी पार्ट को भी आपने सेम टू सेम इस तरह से करना है, लेकिन ये थोड़ा सा हल होने वाला है, ज़रा देख लें, मैं ये करवा देता हूँ। सी पार्ट ज़रा देखें, सी पार्ट में लिखा हुआ है 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। बेटा बी पार्ट आप ट्राई करिएगा, ज़रा देखें यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, आपने लास्ट से पॉइंट उठाना है और एक रकम के आगे लेकर आना है। 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻, जैसे ही आप बेटा राइट साइड से पॉइंट उठा के यहाँ से यहाँ लेकर आओगे तो मुझे बताएं इसके अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे 2 आ गया, बकाया 10⁻⁻5 वैसे का वैसे ही शुरू में इक्वल, किलो की जगह पे 10 की पावर 3। याद रखिएगा किलो एक प्रीफिक्सेस है, किलो 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। जिनको नहीं पता वो याद रख लीजिएगा। बेटा ये 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 - 5 + 3, ज़रा देखें 2 प्लस का 3 5 हो जाएगा, 5 में से 5 निकालें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे खाली क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ये भी हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा इसका डी पार्ट है, ज़रा उसको देख लें।
डी पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ भाई, डी पार्ट में बेटा हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 है। अब यहाँ पे ज़रा देखें आपने किस तरह से करना है बेटा। आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये शुरू में पॉइंट है। जब आप पॉइंट यहाँ पे रकम 2 है, 2 के आगे लेकर जाओगे तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पावर जो होती है बेटा वो किसकी आती है, नेगेटिव की आती है। ये बात याद रखिए, माइनस में आती है। तो अब पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट आगे कोई नंबर ना हो तो वो 0 डाले, मल्टीप्लाई 10⁻, ये माइनस, देखिए यहाँ से यहाँ गया, 1 और 2 रकम है तो माइनस का पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, और ये 10⁻⁻8 वैसे का वैसे। 0.0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, -2 में -8 जमा करो, माइनस का 10 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने डी पार्ट भी कर लिया। बी पार्ट आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा मैं बता दूंगा। ये बी पार्ट सेम टू सेम ए पार्ट की तरह होना है, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। ओके, मैं रेस कर रहा हूँ। 1.5 न्यूमेरिकल हम करने लगे, आखिरी आज के लिए। ओके, 1.5 न्यूमेरिकल देखें आखिरी आज। इसको भी बेटा आपने क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से चेंज करना है ज़रा देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है इसकी, सॉरी, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे लिखनी है ज़रा देखें। ए पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 6400 किलोमीटर। बेटा वही तरीका, सेम टू सेम, पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 प्लस का 3 किलोमीटर, वैसे का वैसे, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद बी और सी पार्ट बेटा आपने खुद करना है, ठीक है, पता ना किस तरह से करना है, लास्ट से पॉइंट उठाना है, पहली रकम के आगे लिखना है। डी पार्ट जरा देख लें इसका, डी पार्ट आखिरी आज के लिए। डी पार्ट जिसमें लिखा हुआ है सेकेंड्स इन अ डे। बेटा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, मैं लास्ट टाइम में भी आपको जो न्यूमेरिकल करवाया था उसी में ही हमने किया था। पहले एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे, 24 आवर्स होते, 1 घंटा मैंने अलग कर दिया, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सेम टू सेम वही पिछले वाला ही बेटा, यहाँ से 1 मिनट मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक दिन को किस में लिया, सेकंड्स के अंदर, जो कि हमारे पास नंबर क्या बना, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड। इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ में लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जरा देखें। तो यहाँ पे हमारे पास एक दिन में सेकंड्स जो होते हैं बेटा, वो होते हैं 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास बनता है 86400 सेकंड बनता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको ज़रा सोल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। पॉइंट यहाँ से बेटा कहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ पे, बात समझ रहे हो, लास्ट से पॉइंट उठाएंगे एक रकम के आगे, 8.64 मल्टीप्लाई 10 टू रेस कितनी आएगी, 1, देखिए यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 इसकी क्या होगी, पावर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड इन अ डे, सेकेंड्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में सेकंड की तादाद। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। बेटा आपने आज के लिए हमने सिंपल इतना ही करना था, बकाया जो न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे, और उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।